क्रिएट कौन करता है, मैं रिकॉर्ड लगाता हूँ, ये अपलोड कर सकता हूँ ये वीडियो, है ना। तो बेस हाँ कौन कर क्रिएट सकते हैं। करता है, ये समझ लेते हैं। बेस जैसे आपने नाम सुना होगा, मार्केट मेकर्स, बड़े ट्रेडर्स, बिग प्लेयर, बिग बॉय, बैंक्स, है ना, हाँ इंस्टीट्यूशनल सर। ट्रेडर्स। तो ये जो ट्रेडिंग करते हैं तो वो बेस बना के, यानी कि बेस एक टर्म है, आपको मैं दिखाऊंगा, वो क्रिएट हम्म, करते हैं। देन वहाँ उनके जैसे अपने तरह ट्रेडर्स को उधर गैदर करते हैं, फिर वो किसी एक डायरेक्शन पे मूव करते हैं, है ना। तो बेस एक ऐसी जगह हम्म, है जहाँ से प्राइस किधर भी मूव हो सकती है। मार्केट मेकर्स के लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस, है ना, और कोई चार्ट, कोई पैटर्न्स उनको ज़रूरत नहीं है। वो जिस साइड चाहेंगे उस साइड प्राइस को मूव कर सकते हैं बस। दूसरी तरफ वो यूज़ करते हैं फंडामेंटल न्यूज़, है ना, फंडामेंटल कंट्रीज़ के फंडामेंटल क्या है, उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। वो बेस क्रिएट करते हैं, देन मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन पे। तो एक मोटा मोटा ये समझे हम कि बेस कौन क्रिएट करता है, मार्केट मेकर्स, है ना। मार्केट मेकर के अंदर ओके। जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जितने बड़े ट्रेडर्स है, वो सभी इसके अंदर आते हैं, मार्केट मेकर के अंदर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, है ना, एक मिनट होल्ड करता है। अब बेस दो अलग अलग टाइप के होते हैं। सेल के लिए अलग बेस, बाय के लिए अलग बेस। जो सेल के लिए होते हैं उसे कहेंगे हम सप्लाई जोन, और दूसरा जो होते हैं वो है डिमांड जोन, ठीक है। ओके, जनरली यूज होता है मतलब। आ, नहीं नहीं, हमेशा यूज होता है इसके, सप्लाई एंड डिमांड जोन में यूज होना ही है। दूसरा पार्ट है हम्म, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, है ना। तो इसे शॉर्ट में हम कहेंगे डी बी डी। और ये ओके। कंटिन्यूशन का पार्ट है, कंटिन्यूशन, टीपीटी। ठीक है, कंटिन्यूशन, है ना। ओके। अब कंटिन्यूशन क्या है एंड रिवर्सल क्या है, ये दो टॉपिक आपके लिए नए हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिटेल्स करेंगे आगे चल के, है ना। फिलहाल आपने समझ लिया कि हम्म, बेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, है ना। उसके अंदर सप्लाई जोन के अंदर भी हमने दो डिवाइड करा है, एक से रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। आगे चलते हैं, रैली बेस ड्रॉप क्या है, आज आज जस्ट वन एक पार्ट लेते हैं ना। ठीक आज है पार्ट सर। वन लेते हैं, रैली बेस ड्रॉप लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये हम्म, कवर करेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप, है ना। तो सिद्धार्थ जी देखिए क्या है कि हमें इस टॉपिक का नाम था ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप ना, RBD। और मैंने इसको कहा था ये रिवर्सल ओके। है ना। RBD एक रिवर्सल पार्ट है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि प्राइस रैली गया, है ना, बेस बनाए यानी कि हाँ। टाइम स्पेंड किया एंड ड्रॉप हुआ, है ना। और इस कंडीशन पे देखिए, ओके। प्राइस रैली गया, है ना, बेस बनाया, बट इसने टाइम स्पेंड नहीं किया एंड ड्रॉप हुआ, बहुत सिग्निफिकेंट है ना। ये दोनों अलग अलग चार्ट हैं यहाँ पे आपके सामने, देख रहे हैं ना। लेकिन दोनों का नाम एक ही है, रैली बेस्ड ड्रॉप। और ये रिवर्स हुआ, प्राइस पहले अप ट्रेंड गया, सीधा गया ऊपर, टाइम स्पेंड किया, डाउन आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया, है ना। बट इसमें एक मिथ है ना। मिथ क्या है ओके। कि बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे अलग अलग लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर, कि जिसमें प्राइस जब बेस बना, जिसमें प्राइस ने टाइम हम्म, स्पेंड किया वो स्ट्रांग है, और जिसमें टाइम स्पेंड नहीं किया वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब वीक है ना। ऐसा कोई हम्म, बात नहीं है। जो मैंने कोर्स भी ऑलरेडी मैंने जहाँ से भी करा था, उनका भी यही लॉजिक था। बट जब हमने हम्म, खुद काम करने लगे, है ना, इस पे आने लगे, तो पता चला कि ये चीज़ें एक मिथ की तरह, स्ट्रांग एंड वीक, इस पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं कि किसके बेस पे प्राइस कितना टाइम स्पेंड किया, है ना। उसके लिए एक लॉजिक यूज़ किया, जिसके इसे कहते हैं हम प्राइस अप्रोचिंग, जो आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रैली बेस्ड ड्रॉप चार्ट पे दिखता कैसा है ना। ओके सर। हाँ, तो हम रैली बेस्ड ड्रॉप किसे कहेंगे, जब भी प्राइस कहीं से भी एक चार्ट ले लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस रैली गया, बेस बना एंड वापस आया ना, हम्म, तब गया, यहाँ हम्म, पे होल्ड किया एंड वापस आया। मैं पुराने जितने भी चार्ट्स है, ड्राइंग्स है, उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो इस बेस को हम मार्क करेंगे हम्म, इस तरह से, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि हम्म, प्राइस बेस गया, स्ट्रॉन्ग बाय हुआ एंड स्ट्रॉन्ग रिकवर हुआ, है ना, सेल आया।
इसे मार्क करेंगे इस तरह से। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ कि बेस किस में ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है ना। सर एग्जैक्टली ऑर्डर ये ब्लॉक बेस है। मार्क करेंगे। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई एंड डिमांड जोन में ऑर्डर ब्लॉक का मार्क करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, अलग हो जाता है। मैं उस पर आता हूँ आपके ऑर्डर ब्लॉक पे ही। तो जितने भी प्राइस जितनी बार प्राइस बाय के साइड में गया अप ट्रेंड, क्योंकि हम्म, हमें सेल दिखना है ना, तो प्राइस से ये रैली गया हम्म, ना, और ये वी शेप में आ गया, यानी कि वो टू हम्म, टू वाला मैंने बताया था ना। एक था जिसने टाइम स्पेंड हम्म, करेगा एंड डाउन होगा, और एक स्प्रेड किया और स्ट्रेट वापस आया। तो ये वाले पोजीशन है, ज़्यादा टाइम इसने स्पेंड नहीं किया है ना। तो यहाँ पे भी देखिए एक रैली हुआ, बेस बना एंड स्ट्रांगली हम्म, बेरिश हो गया है ना। कभी कभी प्राइस क्या होता है कि बहुत टाइम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ आपके पास स्ट्रांग जोन में दिखाऊं, सॉरी जिसमें टाइम प्राइस में ज़्यादा लिया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा है। ये भी एक बेस है। आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने कितना समय लिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लिया, बहुत रेली समय। गया, हाँ बेस बना एंड डाउन आया है ना। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि बेस कौन क्रिएट करता है, मार्केट मेकर, है ना। बेस कौन क्रिएट करते हैं, मार्केट मेकर्स, है ना, याद रखिएगा। मार्केट। तो बेस जिस साइड भी अगर ब्रेक हो रहा है ना, बेस किधर ब्रेक हो रहा है, डाउन साइड अगर ब्रेक हुआ, हम सेल साइड, अभी हम क्या है ना कि सेल साइड वाली पोजीशन पकड़ रहे हैं ना। ये भी एक बेस है, देखिए हाँ। प्राइस रैली गया, बेस बना एंड ड्रॉप होके नीचे आया है ना। ये सभी बेस है, और यहाँ पे भी बेस है ना। बेस को कैसे मार्क करना है वो मैं अभी सिखाऊंगा, पहले लॉजिक समझाता हूँ आपको, है ना। पहले लॉजिक समझ लीजिए, फिर इसके बाद बेस क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये सभी बेस है, देखिए इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया इधर, है ना। ठीक है, रैली गया, बेस बना एंड डाउन आया, है ना, ये चीज़ें हैं। लेकिन मार्क कैसे करना है, बेस कौन बनाता है ना, इस पे बात कर लेते हैं पहले। बेस कौन बनाता है, मार्केट मेकर्स बनाते हैं, है ना। मार्केट मेकर्स जब भी बेस बनाएंगे, और हमें वेट करना है कि जब वो बेस ब्रेक हो जाए, वेट करना है कहाँ पे, कि बेस ब्रेक हो जाए, है ना, उस साइड ही हम ट्रेडिंग करेंगे। कैसे, बाद आज दो टॉपिक, टॉपिक दो है आपके साथ में, एक तो बेस क्या है ये, और कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा बेस वीक है, उस पर हम कवर करेंगे आज के, है ना। जब भी आप बेस बनाएंगे तो याद रखिएगा, हमें लास्ट बुलिश कैंडल जिसके बाद प्राइस डाउन आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड को, लास्ट बुलिश कैंडल जिसके बाद प्राइस डाउन आया, इसलिए मैंने एक ऐसा बेस निकाला जिसमें बहुत सारे कैंडल बने हुए हैं ना। मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करेंगे, प्राइस इधर से रिजेक्शन हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे कंप्लीट बेस का बात कर रहा हूँ, जिससे आप अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग कोर्स के अंदर उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, हम उसे सप्लाई जोन कहते हैं, है ना। तो आपको मार्क करना है कि लास्ट बुलिश कैंडल, यानी कि ये देखिए मैंने यहाँ से मार्क करा एक, मैं इसको जूम कर दूँ पूरा, इस कैंडल के मैंने लो यूज करा, हाँ, और हाई यूज किया, है ना। बट पूरे बेस के अंदर किसी और कैंडल का भी हाई है ना, उसीलिए हम मैनिपुलेशन जोन को मार्क करेंगे, है ना। और लास्ट बुलिश कैंडल हमें याद रखना है कि लास्ट बुलिश कैंडल का हाई एंड लास्ट लास्ट बुलिश कैंडल का लो पकड़ना है ना, याद रखिएगा। हाई जब भी हाई मार्क करेंगे, हमें ये चेक कर लेना है कि इसके ऊपर कोई कैंडल, किसी भी कैंडल का विक तो नहीं गया है। ये क्या हुआ, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जिसे कहेंगे हम लास्ट बुलिश कैंडल, है ना, लास्ट बुलिश कैंडल जिसके बाद प्राइस डाउन आया हुआ है ना। इसके बाद देखिए कोई भी प्राइस ऊपर नहीं गया, विक गया है बट रिजेक्शन हो गया है, इसीलिए हम क्या करें, इस लास्ट बुलिश कैंडल का हाई मैं मार्क कर रहा हूँ, वैसे आपको करना है ना, इस लास्ट बुलिश कैंडल का विक लो, है ना, ये मार्क करना है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन जोन दिख रहा है इस बेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पूरा मैनिपुलेशन जोन को कवर कर लेंगे, ताकि प्राइस आगे वहाँ से हम एंट्री, इसके ऊपर ही हम एग्जिट करेंगे, है ना। ये हो गया आपका सप्लाई जोन, क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। कलर दे दे रहा हूँ इसको।
यहाँ तक तो क्लियर, बेस कैसे मार्क करना है। सेकंड, अब इसको हमें मार्क करना है कि ये एमएसबी हुआ कि नहीं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ कि नहीं, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बॉस। कहते हैं ना, हाँ बॉस भी कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। और हम लोग जनरली हम लोग एमएसबी के नाम से जानते हैं, एमएसबी, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जब भी ये एमएसबी हुआ, जब भी ये एमएसबी हुआ तो क्या सिग्निफिकेंट मूव हुआ कि नहीं, है ना। यहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव समझ रहे हैं ना। मार्केट स्ट्रक्चर नहीं। ब्रेक होते समय जो प्राइस डाउन आया, वो अगर सिग्निफिकेंट मूव के थ्रू से नहीं आया, हम्म, तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मूव आया, है ना भाई, जो अपना कंडीशन होना चाहिए। प्राइस देखिए सेल आया, यानी कि मार्केट मेकर किधर है, सेल साइड पे है, इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट मूव, ठीक है, एस एम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमने सप्लाई जोन मार्क कर लिया। लेकिन आगे का स्टेप क्या है कि क्या ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है या नहीं है ना। सवाल क्या है, क्या ये सप्लाई जोन आरबीडी, यहाँ पे हम टाइप करेंगे आरबीडी, रैली बेस एंड ड्रॉप, ड्रॉप, है ना। ऑलरेडी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है या नहीं है ना। स्ट्रांग है या नहीं है, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्राइस। अब समझ लेते हैं कि ये जब हम किसी भी बेस को बनाते हैं, वो बेस स्ट्रांग है या नहीं है, उसे समझने के लिए हमें पी ए का ज़रूरत पड़ता है, प्राइस अप्रोचिंग, है ना। तो प्राइस अप्रोचिंग क्या क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं यहीं पे टाइप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। प्राइस अप्रोचिंग हम इसे हमें कहते हैं एफ टी आर को कहते हैं ना। बहुत सारे हैं, मतलब आप दो तीन पॉइंट में सामने रख रहा हूँ, आगे चल के और भी मिलेंगे आपको। एफ टी आर यानी कि इसे हम लॉन्ग पे कहेंगे तो, हाँ बेटा, फेलियर। फेलियर टू रिटर्न, है ना। मैं इसको बताता हूँ ठीक है। फेलियर टू रिटर्न देखना किधर है ना। देन हाँ। accumulation एंड थर्ड लिक्विडिटी जोन। हालांकि सभी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। जोन है ना, लेकिन स्पेशली ये आपके लिए थोड़ा सा थर्ड नंबर जो है, जब आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा तो मैं थर्ड नंबर है उधर क्लियर करूंगा। बट अभी समझने के लिए एफ टी आर इन एक्यूमुलेशन है आपके सामने, दो पॉइंट्स आपको इधर समझने हैं, है ना। एफ टी आर किसे कहते हैं समझना बहुत ही आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको काम आएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। एफ टी आर क्या होता है, उसे समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है ना। ऑर्डर फ्लो, या फिर ऑर्डर फ्लो को काउंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, बट मैं आपको एक सिंपल एक लॉजिक शेयर कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने देखा कि लास्ट बुलिश कैंडल जैसे हमने ये मार्क किया है ना, मार्क किया, जब भी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होंगे ना, सप्लाई जोन क्रिएट होगा, तो प्राइस को या तो सेम डे पे, रिसेंट द वेरी नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, वीक में कभी भी उसके पास आना है इसको मिटिगेट करने के लिए। ये एक रूल है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो प्राइस को उसको आना है मिटिगेट करने के लिए। अब जब मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूंगा तो याद रखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक आपने जो पढ़ा है मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक, वो भी इसके अंदर एम्प्लॉयड होगा, और किंग ऑर्डर ब्लॉक वो भी इसके अंदर एम्प्लॉयड होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, तो जैसे ये बन के गया, इसके वेरी नेक्स्ट प्राइस वापस आया, इसको टैप किया, है ना, मतलब टच करके गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, देख रहे हैं ना। तो जिधर भी देखिएगा जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक दूसरे को वो कनेक्ट करते जा रहे हैं, जो कभी उसी समय कर दे रहे हैं या फिर कभी उसको काफी लेट में आके कर रहे हैं ना, लेकिन वो कनेक्शन हो ही रहा है कहीं ना कहीं पे, है ना। तो ये हो गया ऑर्डर फ्लो। लेकिन एफ टी आर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट ये था, है ना। एफ टी आर किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन प्राइस आया और ये अटेम्प्ट किया, है ना, ये रिजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैंडल है, ये अटेम्प्ट किया, हाँ है देखा। ना, इसे कहेंगे रिजेक्शन, इसे कहते हैं फेलियर टू रिटर्न, है ना। और ये जितना नजदीक होगा ऑर्डर ब्लॉक का उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका एफ टी आर बहुत स्ट्रांग,
ये बहुत फाइन है, इसे आपको फाइंड आउट करना है ना। ऑर्डर ब्लॉक के एकदम बिल्कुल नज़दीक जाके अगर प्राइस रिवर्स हो जाता है ना, जितना नज़दीक उतना फाइन, उतना एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगा। इसे कहेंगे एफटीआर, फेलियर टू रिटर्न, है ना। इसका रीजन क्या है कि जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आपको एफटीआर मिला तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे, बहुत स्ट्रांग। और प्राइस जब भी इस जोन पे आएगी क्या होगा, रिजेक्शन होगा यहाँ पे, है ना। तो जब आप सप्लाई एंड डिमांड जोन बना रहे होंगे तो सबसे पहले एफटीआर समझे, है ना। एफटीआर क्या होता है, जब भी आप सप्लाई जोन बना रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं ना, ये आपका एफटीआर है। अब उसको यूज करना है आपको सप्लाई जोन पे, है ना। ये देखिए वेरी नेक्स्ट बहुत जल्दी प्राइस आया और ये रिजेक्ट हो गया, देखे ना, रिजेक्शन हो गया यहाँ पे। देखिए, हाँ, क्वेश्चन रहते कर लीजिए आप। नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन तो एक ही था इसमें। वो ये था कि आप फाइंड आउट कैसे करते हो कि मतलब ये एफ टी आर है, ये एफ टी आर नहीं, कि ये तो सिंपल ही दिख रहा है भाई कि प्राइस वापस आया गया। पर जो पुराना एग्जांपल दिया था ना सर आपने, मुझे उसमें एक डाउट था बस, जो अभी, हाँ सर, अगर मार्केट स्ट्रक्चर से अगर इसको देखो, एक काम करो, तो ये देखो ऊपर जाने का, और वो जा नहीं पाया, और हम्म। जितना क्लोज हो वो ऑर्डर ब्लॉक के उतना अच्छा। हाँ, जितना जितना क्लोज है, एग्जैक्टली सही वर्ड आपने यूज करा, कि जितना नजदीक हो प्राइस और रिजेक्शन हो, एफटीआर हो, वो उतना हम्म, ज्यादा आपका अप्रोचिंग क्लियर हो रहा है ना। प्राइस अप्रोचिंग हम्म, उतना ज्यादा क्लियर हो रहा है ना। ये पहले आपको देखना है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सिद्धार्थ जी। क्लियर क्लियर। अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है एम एस बी, है ना, मार्केट एमएसजी। स्ट्रक्चर ब्रेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर, एम एस बी, थर्ड। अब थर्ड पे आते हैं, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वो क्या हाँ, सिग्निफिकेंट मूव के साथ ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपका जोन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्लियर दिखना चाहिए कि मार्केट मेकर्स यहाँ पे इन किए हुए हैं कि नहीं, मतलब यहाँ से उन्होंने इस बेस के अंदर सारे मार्केट मेकर्स आए हुए कि नहीं। फिर वापस ये जाते हैं मिटिगेट करने के लिए, है ना, वापस जाके मिटिगेट करके। इसके अंदर की बहुत लंबी कहानी है, जब लिक्विडिटी स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइस इधर गया क्यों, है ना, फिर वो क्यों गया, उसका रीजन क्या था, वो डिटेल्स उधर बात करेंगे। क्योंकि आप सप्लाई एंड डिमांड जोन की टॉपिक है तो उसमें उतना ज़्यादा लिक्विडिटी के ऊपर बात नहीं कर सकते, लंबी क्लास होगी, है ना, टॉपिक डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो ये एफटीआर हो गया। दूसरा एक्यूमुलेशन, जब भी प्राइस सिग्निफिकेंट मूव करने के बाद, है ना, एमएसबी एंड सिग्निफिकेंट मूव करने के बाद सप्लाई जोन पे यानी कि आरबीडी के पास जा रही है, तो अगर वह एक्यूमुलेट कर रही है, एक्यूमुलेट मतलब प्राइस एक साइडवेज की तरह रिएक्ट कर रहा है ना, वो बट वो zigzag धीरे धीरे बट वो धीरे धीरे ही ऊपर जा रहा है ना, जा तो रहा है ऊपर बट एक्यूमुलेट हो रहा है ना। और वो क्लियर दिख zigzag रहा कर है रहा कि है, वहाँ पे zigzag। मार्केट मेकर्स नहीं है, वहाँ पे वो रिटेलर्स है ना। ये देखिए यहाँ पे, है ना। जी सर बोलिए, आप आप क्या इसका बोल रहे मतलब ये बोल रहे हो ना, zigzag हो रहा है, लिक्विडिटी बन रही है यहाँ हैं। पर। हाँ, जिग जिग हो रहा है, या फिर आप उसे स्टेयर केस की तरह भी बोल सकते हैं ना। वो भी बहुत सारे लैंग्वेज यूज एग्जॉशन। किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया सर ये। कंप्रेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग कंप्रेशन हम्म, बोलते हैं ना, अलग अलग नाम है बहुत सारे। तो हम्म, हमारे पास दो प्राइस अप्रोचिंग मिल गए, एक एफटीआर एक एक्यूमुलेशन। तो लिक्विडिटी जोन क्या है ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि अगर एक भी मिल जा रहा है ना, एफटीआर भी मिला तो आपका ये जोन वैलिड है। अगर दोनों मिल रहे हैं तो स्ट्रांग है ना। ठीक है। अब हम्म। आपको समझ में आया कि सप्लाई एंड डिमांड जोन पे कौन सा सप्लाई जोन स्ट्रांग है और कौन सा सप्लाई जोन वीक है। समझना हो तो आपको सबसे पहले एफटीआर एंड एक्यूमुलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है सर, हाँ, आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट कर लेते हैं इसको।